तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम लोगों ने सुनैना की आत्मा को देखा है उस हवेली में? सर नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने उस हवेली में सुनैना को देखा है, लेकिन सुनैना हमारे हाथ से बच के निकल गई। उसके बाद हमने उसे पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन ना तो वो कहीं मिली, ना ही रवि। लेकिन सर सुनैना तो 2 साल पहले मर चुकी है। वो, उसके दादा दादी, वो तीनों सिलेंडर ब्लास्ट में। सर मुझे लगता है मामला साफ है, वो आत्मा ही थी। सर उन्होंने देखा था ना कि हमारे गन के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ तुम्हारे गन के साथ? हम उस आत्मा को शूट करने ही वाले थे, लेकिन हमारी गन्स हमारे हाथों से निकलकर एकदम से हवा में उड़ने लगी। क्या? और वहां के आसपास चीजें भी हवा में उड़ने लगी। व्हाट? हाँ समीर, छोटू सच बोल रहा है। मैंने इस कैमरा में सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस। सुनैना की आत्मा के पिक्चर्स भी इस कैमरा में कैद हैं। लेकिन इसमें तो कोई पिक्चर्स ही नहीं है, ये कैमरा बिल्कुल खाली है। मैंने खुद अपने हाथों से पिक्चर्स क्लिक किए थे। अर्जुन सर, वो ना हुई काम सुनैना की आत्मा का ही, उसी ने ही सारी पिक्चर डिलीट की है। इनफ! बस करो ये भूत प्रेत की बकवास छोटू। इस सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। जरूरी नहीं है। मुझे प्लीज गलत मत समझना, मैं खुद अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती, लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि अगर किसी भी चीज के बारे में हमें ना पता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं होती। हमें अपना दिमाग खुला रखना होगा। मैंने हवेली का सारे रिकॉर्ड्स पता लगा लिया है। ये है मिस्टर एंड मिसेस वीके सिंह। ये उनकी पुश्तैनी हवेली। उनका एक ही बेटा था, प्रताप। प्रताप और उसकी वाइफ की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रताप की सिर्फ एक ही बेटी थी, सुनैना। सुनैना के दादा दादी ने सुनैना को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा था। लास्ट मंथ वो वहाँ पे एमटेक कर रही थी। 2 साल पहले सुनैना अपने दादा दादी से यहाँ पे मिलने आई थी। फिर गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ और तीनों की मौत हो गई। तीनों की बॉडीज बहुत जली हुई हालत में मिली थी। वो लास्ट टाइम था जब किसी ने उस फैमिली को एक साथ देखा था। केशव, वो जमींदार जो उस हवेली में आखिरी बार देखा गया था। लेकिन एक चीज है जो हमें किसी ने नहीं बताया। केशव मिस्टर एंड मिसेस सिंह को बहुत परेशान कर रहा था उस हवेली के लिए, और मिस्टर एंड मिसेस सिंह ने केशव के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की थी। ऐसा भी हो सकता है कि उस परिवार की डेथ होने के बाद केशव उस हवेली में गया हो उसे हत्याने की इरादत से, और वहां से कभी लौट कर ही नहीं आया। साउंड्स लाइक अ हॉरर स्टोरी। हकीकत कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होती है। और हकीकत यह है कि हमारे पास अब तक कोई सबूत नहीं, सिर्फ कहानियां ही हैं। और हकीकत यह है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा रवि अब तक मिसिंग है। हमें उसे सही सलामत ढूंढ के उसके परिवार वालों को वापस करना है। हम सब एक बार फिर कल उस हवेली में जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत उस हवेली से हुई थी, हमें इसके सुराग भी वहीं से मिले। सर, ऐसे लग रहा है जैसे इस पाइप को किसी ने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा है, और वो भी जानबूझकर। You're right, आयशा। लेकिन यहां पे मामला उससे भी ज्यादा पेचीदा है। इस किचन को देखो, ये पूरी तरीके से जला हुआ है और बिखरा हुआ है।
लेकिन इतनी भयानक आग के बाद ये रबर का पाइप कैसे बच गया? I mean, इसे भी जल जाना चाहिए था। मीनिंग इस पाइप को यहाँ प्लांट किया गया है, वो भी हादसे के बाद। लेकिन क्यों? शायद कोई हमें गुमराह करना चाहता है या फिर कुछ बताना चाहता है। क्या हुआ छोटू? सर वो वहां पे वो सुनैना को मैं देखा। What? हाँ सर 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 वहां पे है वो। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने वहां सुनैना को देखा है। अर्जुन सर भी देखा है। सुनैना की आत्मा को तो नहीं, मगर सुनैना को हमने वहां देखा था। लेकिन सुनैना के कमरे की तलाशी लेते वक्त मुझे उसके कमरे में क्लिनिकल साइकोलॉजी की किताब दिखी थी। एक एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट होने के बावजूद वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की किताब क्यों पढ़ेगी? हो सकता है उसका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रहा होगा। नहीं, वो किताब बहुत एडवांस लेवल की, जो एक मनोचिकित्सक प्रोफेशनल लेवल में यूज करता है, या फिर पीएचडी और मास्टर्स करने वाले लोग। यही नहीं, उसके कमरे में उसके बेड के नीचे 2 सूटकेसेस थे। सूटकेसेस के अंदर उसके कपड़े, मेकअप का सामान वगैरह ये सब तो था ही, लेकिन 2 टूथब्रश और 2 हैंड सोप भी थे। चलो अगर ये भी मान लिया था सुनैना 2 अलग अलग सूटकेसेस में अपने कपड़े लेकर आई थी, तो फिर 2 अलग अलग सेट ऑफ टॉयलेटरीज क्यों लेके आई? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अर्जुन? मतलब सुनैना अकेली नहीं, कोई और लड़की भी साथ आई थी। समझे या समझाऊं? लेकिन किसी ने भी सुनैना के साथ किसी दूसरी लड़की के होने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि किसी ने उसे देखा ही नहीं था। जिस दिन सुनैना यहाँ आई थी, सेम डे इस हवेली के अंदर वो गैस एक्सप्लोजन हुआ था और सब मारे गए थे। लेकिन गांव में किसी को नहीं पता कि सुनैना के साथ कोई दूसरी लड़की भी आई थी। 10 साल से साहब हम और चांदनी इस गांव में साहब जो भी आता है उसे शरणपुर छोड़ते हैं। हमारे और चांदनी के बिना ना ही कोई मुसाफिर शरणपुर आया और ना ही यहाँ से गया, सिवाय एक आदमी के। हाँ साहब, हम और चांदनी सी साहब की पोती को लेके आए थे स्टेशन से। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, चांदनी को देखते ही खुश हो गई। लेकिन क्या बताए साहब, ईश्वर ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। श्याम जी, ठीक से याद करके बताओ, क्या उस दिन सुनैना अकेली थी या उसके साथ कोई दूसरी लड़की भी थी? और इसमें याद क्या करना है साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके साथ एक और लड़की थी। दोनों बातों से बहुत गहरे दोस्त लग रहे थे। क्या बातें कर रहे थे दोनों? पता नहीं साहब, दोनों आपस में परदेसी बोली बोल रहे थे। श्री, सुनैना के इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता करो
क्या सुनैना के साथ या वेकेशन पे कोई और लड़की भी आई थी, या उसी टाइम पे कोई और लड़की भी गायब हुई थी क्या? और खास करके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। सर, सुनैना के हवेली पे आने के बाद इंस्टीट्यूट की एक लड़की अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट की गई थी। उसके माँ बाप न उसके दोस्तों को पता है कि वो कहाँ पे। पुलिस काफी ढूंढने के बाद केस बंद कर दिया है सर। और हाँ, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर मास्टर्स कर रही थी। राउते को जो किताब सुनैना के रूम से मिली थी वो उसकी दोस्त अंकिता की थी। श्री, श्याम जी को अंकिता का फोटो दिखाओ और कंफर्म करो कि क्या ये वही लड़की है जो उस दिन सुनैना के साथ वहां आई थी। अच्छा। अगर वो सूटकेस अंकिता की थी तो अंकिता गई कहाँ? सामान ले आई हूँ। तुम कुछ दिन बाहर मत आना जब तक ये पुलिस वाले वापस ना चले जाएं। इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है लता। कुछ नहीं कहा मुझे। मैंने वही की जो सही है। बकवास बंद करो। कहा था ना तुम्हें झूठ बहुत तकलीफ देता है। इससे पहले तुम्हारी तकलीफें और बढ़ाएं, सुनैना के पास ले चलो। ये वही दरवाजा है जिससे सुनैना इस कमरे में अंदर आके गायब हो जाती है। चलो। रवि, बेटा उठो। दीदी मुझे बचा लो, मुझे घर जाना है। हाँ हाँ हाँ। अब तुम्हारा नाम रवि है ना? डरो मत। डरो मत। क्या हुआ? केशव, रुक जाओ सब लोग। केशव जहां है वहीं रहेगा। रुक जाओ सुनैना, गन मुझे दे दो। नहीं, ये सिर्फ केशव के लिए है। मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही किसी को, इसीलिए मैंने भूतिया हवेली का डर फैलाया। लेकिन केशव क्यों? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्योंकि केशव ने इसके दादा दादी और इसकी सबसे अच्छी दोस्त अंकिता की हत्या की। सही कह रहा हूं ना मैं? जिस दिन हवेली में वो ब्लास्ट हुआ उस दिन हवेली में 4 लोग थे। तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारी दोस्त अंकिता और तुम। लेकिन लाशें मिली सिर्फ 3।
उसमें से 2 तुम्हारी दादा दादी की थी और तीसरी तुम्हारी दोस्त अंकिता की। सुनैना, तेरा घर वैसे किसी पैलेस से कम नहीं है। हाँ चल, एक कप चाय हो जाए। प्लीज लता को बोल देना चाय बनाने के लिए, और मेरे लिए भी बोल देना, तब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। चल ठीक है। चुप हो जा। मैं जानती हूँ किसका काम है, लेकिन अभी हमें यहाँ कुछ दिन छिपे रहना होगा। अगर उसे पता चल गया कि तू बच गई है तो तुझे भी मार डालेगा। केशव, वो पहले भी कई बार धमका चुका है। उस रात हम हवेली में छुपे हुए थे, किसी को नहीं पता कि हम जिंदा हैं। कहा था मैंने बुड्ढा बुड्ढी को कि ये हवेली मुझे दे दो, लेकिन नहीं, मरने का बहुत शौक था इन्हें। और फिर तुमने केशव को इसी हवेली में कैद करके रख लिया, जिस हवेली के लिए उसने तुम्हारे परिवार की हत्या की थी। हवेली चाहिए थी, इसी हवेली में है ये, ऐसे ही जिएगा ये। तड़पा तड़पा के इसने मेरी दादी दादा और मेरे दोस्त को मारा है, ठीक उसी तरह ये केशव राव मरेगा। रुक जाओ सुनैना, देखो हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो। लुक, आई प्रॉमिस यू कि केशव अरेस्ट होगा और उसे सजा भी होगी। ना कम ऑन, गिव मी योर गन। बिल्कुल भी मत सोचना इसे यहाँ से ले जाने के लिए। केशव तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा सुनैना, और तुम भी हमारे साथ चलोगी। कम ऑन, ठीक है, अगर ये यहाँ से जाएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। अंदाजा ठीक था सर। सुनैना ने पूरे हवेली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करके रखी थी। जिसकी चुंबकीय तरंगों के कारण हमारी लोहे की गन्स हवा में खींची चली गई। यही नहीं, हवेली में जितना भी सामान हवा में उड़ा वो सब लोहे का बना था। और इस बात से मुझे पहला शक हुआ, और मेरा शक यकीन में तब बदला जब साक्षी के कैमरे से सारी पिक्चर्स डिलीट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार ऐसा होता है कि कैमरे से सारी पिक्चर्स डिलीट हो जाए। इसीलिए मैंने श्री को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ढूंढने के लिए कहा, जो मुझे छत पे मिला। तुमने सारे सामान को जोड़ तोड़ के इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इसलिए हम जब भी इसे ऑन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू लोहे के जितने भी सामान होता है ऊपर उठ जाता है। क्वाइट इंप्रेसिव। ये सब काम एक एमटेक स्टूडेंट ही कर सकता है, क्योंकि तुम हो, राइट? और इस खेल की आखिरी कड़ी थी ये लता, तुम्हारी बाई, जो छुप के इस हवेली में तुम्हारे लिए खाने पीने बाकी जरूरत की चीजें लेके आया करती थी। हमने वो सारी चीजें यहां से हटा दी। तुमने इससे
वही सारी चीजें मंगवाई और हमने इसे पकड़ लिया। सर, हम तुम्हें रवि की किडनैपिंग, केशव के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। केशव राव, ट्रिपल मर्डर के जुर्म में तुम्हें भी गिरफ्तार करते हैं। हेलो, व्हाट? मैं आती हूँ, आई विल बी देयर। क्या हुआ आयशा? सर घर पे एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। ठीक है, यू गेट द फर्स्ट फ्लाइट। और किसी भी चीज की जरूरत हो, डोंट हेजिटेट। और अपना ख्याल रखो। थैंक्स। अर्जुन, हॉरर और साइंस, नाइस कॉम्बिनेशन। मैंने कहा था ना साक्षी, हर चीज का एक लॉजिकल रीजन होता है। मैंने भी कहा था ना अर्जुन, हकीकत कहानियों से ज्यादा दिलचस्प होती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।